हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज दोस्तों हम जो है अपनी साइट पर कुछ सरिया जो बंध चुका है बीम का, उसको आज चेक करेंगे कि कौन सा सरिया किस जगह पे है और कैसे है। ये सब चीज़ें आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी इस पोर्शन में डबल हाइट की छत है और ये जो है बिल्डिंग के अंदर एंट्रेंस एरिया होता है और यहाँ पर जो है रिसेप्शन एरिया बनाया जाता है। तो इसलिए इस जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस स्लैब के बाद जो है नेक्स्ट स्लैब आएगी, उसी के लिए हम पहले ही स्कैफोल्डिंग लगा करके प्रिपेयर कर रहे हैं। और अब जो है हमारी ये स्लैब जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस स्लैब को लगभग हमारे जो मैक्सिमम बीम जो है 90% तक वो बांध करके डाउन कर दिए गए हैं। और जो उस तरफ हैं कुछ जैसे स्टेयरकेस का पोर्शन है और एक छोटा सा बीम और है, वो बाकी है। तो वो दोस्तों वो नेक्स्ट डे में हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर 2 से 3 दिन के अंदर हम इस स्लैब को कास्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इस बीम पर चलते हैं। देखिए ये जो बीम दे रखा है दोस्तों, इस बीम में जो है हमारा जो है 25 का सरिया लगा हुआ है और टॉप और बॉटम में जो सरिये दिए गए हैं वो काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 6 सरिये बॉटम में दे रखे हैं, जो हमारे ऐसे ही ऑल थ्रू बीम में आगे तक गए हुए हैं। जहाँ तक भी हमारा ये 600 का बीम है, इसकी विड्थ जो है 600 है और डेप्थ जो है वो 675 है। तो दोस्तों इसमें जो है जब हम इसके रिंग बनाते हैं तो दोनों तरफ से 30-30 कवर माइनस करके रिंग बना लिया जाता है उसी हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बॉटम में 6 सरिये हमारे मेन हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा सरिये दे रखे हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये भी यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा बार दे रखे हैं यहाँ पे बॉटम में। और उसके बाद ये कॉर्नर पर टॉप में भी उसी तरीके से सेम वही कंडीशन है, 6 बार हमारे टॉप में दे रखे हैं जो मेन सरिया का काम करेंगे। उसमें 1-2 सरिये जो हैं 20 के हैं और 4 सरिये जो हैं वो 25 के हो रखे हैं यहाँ पर, ये देखिए। और कुछ उसके बाद जो सेकंड लेयर में है वो हमारा 25 का है। 25 के में क्या है, वो हमारे कुछ जो एज पर ड्राइंग है वो 3250, कुछ 1850 उसके अकॉर्डिंग लगा दिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है ये स्लैब का माल हम बना करके तैयार कर चुके हैं। इसको कल सुबह से बॉटम और टॉप का जो माल बना के रखा हुआ है उसको बांधना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बीम को जब हम चेक करेंगे तो हम सारे ही टॉप और बॉटम के सरिये चेक करेंगे। टॉप और बॉटम के और एक्स्ट्रा जो होंगे वो सारे बार हैं वो चेक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें जितने भी इसमें रिंग डाले गए हैं वो रिंग की काउंटिंग को देखना होता है। जैसे हमारे रिंग की स्पेसिंग इसमें 100 दे रखी है, तो 100 हम क्या करते हैं 1 मीटर तक हम जो है मेज़र कर लेते हैं। उसके अंदर हमारे जितने भी रिंग आएंगे, अगर 100 की स्पेसिंग है तो +1 कर लिया जाता है। जैसे 1 मीटर है 100 की स्पेसिंग तो 10 रिंग हो गए, लेकिन हमें +1 कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे 11 रिंग हो जाती हैं। इस तरीके से हम इनको मेज़र कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सारे जितने भी आप यहाँ पर जो रिंग देख रहे हैं, स्टिरप्स जो हैं हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है, वो सारे 135 डिग्री एंगल पर पहले ही मशीन के द्वारा मोड़ करके डाले गए हैं। देखिए देखने में भी आपको कितने अच्छे लगेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वो अपीयरेंस में अच्छी है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना अगर उसको देखने में ही अच्छी नहीं होगी तो सामने वाला पहले ही इसको फेल कर देगा और उसमें कमियां बता करके चला जाएगा। अगर चाहे वो हमारा कंसल्टेंट हो या आर्किटेक्ट हो या फिर हमारे जो साइट पर स्टाफ होता है वो भी अगर चेक करता है तो उसको अगर देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो वो भी कह देगा कि इनको चीज़ों में और कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे बीम बंधे हुए हैं, इसमें सारे ही रिंग जो हैं, स्टिरप्स जो हैं, वो हमारे 135 डिग्री एंगल पर मोड़े गए हैं। ये देखिए इस बीम में भी इस तरीके से दे रखे हैं, सारे 135 में मोड़े हुए हैं वहाँ तक लास्ट तक। और यहाँ पर आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो बीम है, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये जो बीम है इसमें कुछ डिस्टेंस तक जितनी भी ड्राइंग में डिस्टेंस दी होगी, वैसे हमारी एज पर ड्राइंग यहाँ पर जो है 3250 है
उस 3250 तक हम जो है 12 mm की जो स्टीरप्स होती हैं वो डलवाई गई हैं, चाहे वो इनर रिंग है या मास्टर रिंग है। जो आउटर रिंग होती है उसे मास्टर रिंग बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर साइड पर अगर आप प्रैक्टिकली नॉलेज को देखा जाए तो देखिए आगे भी जहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेसिंग कम लग रही होगी, ज़्यादा रिंग लगे होंगे, वहाँ पर भी 12 की रिंग डली है। और यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ से 10 का रिंग लगना शुरू हो गया। यहाँ से आगे तक ये जो पोर्शन है, यहाँ से और यहाँ तक ये जो देख रहे होंगे, यहाँ से जो एक्स्ट्रा बार डली हुई है, यहाँ से 12 का रिंग डला हुआ है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सारे ही बीम को, जो मेन बीम होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है और उनकी स्पेसिंग भी कम रखी जाती है जो कॉर्नर्स पे होती है, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं वो बीम के कॉर्नर से ही होते हैं। तो इसलिए कॉर्नर पर कम स्पेसिंग करके हम क्या है ज़्यादा एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड कर देते हैं। वो तो दोस्तों एज़ पर ड्राइंग, जहाँ से हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पास करा के लेकर आते हैं ड्राइंग को, वो सब इस चीज़ को ड्राइंग को बना करके देते हैं आपको। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बीम हैं उन सब में, जो चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उन सब में मेनली नीचे ही एक्स्ट्रा बार दी जाती है। ये देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बार नीचे ही दे रखी है, टॉप में एक्स्ट्रा बार। अगर हमारा स्पैन ज़्यादा है तभी हम एक्स्ट्रा बार टॉप में देते हैं, वरना हमारे ज़्यादातर जो है वो बॉटम में ही एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये मेन बीम से को जॉइंट करते हुए आगे जा रहा है, यहाँ इसलिए यहाँ पर टॉप में बार दे रखी है एक्स्ट्रा बार जो है, और इसमें बॉटम में भी दे रखी है। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों, वहाँ पर क्या हमारी स्लैब की शटरिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब साथ साथ जो है पहले बीम का लेवल किया जाएगा, बीम का लेवल करने के बाद में फिर हम स्लैब का लेवल करेंगे। इसलिए हमने अपने कारपेंटर्स को पहले ही बोल दिया कि आप बीम का लेवल कर लो और स्लैब का भी लेवल करके रखो, ताकि बाद में जो है फिर हमें 10 से 15 mm अप या डाउन ही करना होता है, ज़्यादा नहीं उठाना होता है। इसलिए वो साथ के साथ में स्लैब का लेवल भी चेक करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।